ज्ञानेश कुमार पर बरसे 3 आयुक्त, कुरैशी, लवासा और रावत बरसे। गुस्सा करना चुनाव आयोग का स्वभाव नहीं। अगर कोई गंभीर आरोप है तो जांच करो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। देश में वोट चोरी का आक्रोश बढ़ता जा रहा है और राहुल गांधी के साथ अब तो पूर्व चुनाव आयुक्त भी आ गई है और कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार अत्याचार बंद करें और जो विपक्ष कह रहा है उसे सुने। लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग अपना ही राग अलाप रहा है। इसको लेकर राहुल गांधी सवाल उठाने वालों से सवाल करना और गुस्से में अल्टीमेटम देना, क्या यही है चुनाव आयोग का नया चेहरा? इसी को लेकर एक सेमिनार में बोलते हुए देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने मौजूदा सीईसी ज्ञानेश कुमार की हालत खराब कर दी और उनके रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया। राहुल गांधी से हलफनामा मांगने पर 3 पूर्व चुनाव अधिकारियों ने साफ कहा है कि ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। एक साथ मंच पर मौजूद 3 बड़े नाम एसवाई कुरैशी, ओपी रावत और अशोक लवासा, तीनों ने ज्ञानेश कुमार के बयान को गलत ठहराया। अशोक लवासा ने कहा कि अगर कोई गंभीर आरोप है तो उसकी जांच चुनाव आयोग करे, न कि विपक्ष से हलफनामा मांगे। ओपी रावत ने कहा कि सवाल पूछने वाले से सवाल पूछना कभी भी चुनाव आयोग का काम नहीं रहा। एक आम वोटर भी शिकायत करे तो आयोग को जांच करनी चाहिए। फिर एसवाई कुरैशी ने तो साफ कहा कि गुस्सा करना चुनाव आयोग का स्वभाव नहीं है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे 3 पूर्व सीईसी ने हमला बोला है और वर्तमान सीईसी ज्ञानेश कुमार के पसीने छुड़ा दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में भी झटका खाया है और आखिरकार आधार कार्ड को एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल करना होगा। जानकारी देते चले कि 7 अगस्त को सबूत के साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग की पोल खोल दी थी। फिर उसके बाद 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार में एसआईआर के खिलाफ रोड शो किया और वोट अधिकार यात्रा के तहत जनता सड़कों पर निकली और बीजेपी और चुनाव आयोग ने चुप्पी साध दी है। लेकिन कांग्रेस के साथ ही साथ गठबंधन के सहयोगी आक्रामक हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि अनुराग ठाकुर से एफिडेविट क्यों नहीं मांगा जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांगते हैं। इसको लेकर पार्टी का कहना है कि आयोग विपक्ष को टारगेट कर रहा है, जबकि सत्ताधारी नेताओं के बयानों पर चुप्पी साध लेता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि लाखों मतदाताओं के नाम सूची से गायब कर दिए गए। लेकिन जब चुनाव आयोग खुले मंच से विपक्षी नेता को अल्टीमेटम देते हैं तो हलफनामा या माफी, तो ये छवि धूमिल होती है। कुल मिलाकर 3 पूर्व अधिकारियों की एक ही राय थी कि गुस्सा करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। 7 दिन की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आपको जानकारी देते चले कि राहुल गांधी ने न तो हलफनामा दिया और न ही माफी मांगी। अब सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग इस मसले को खत्म मान लेगा या फिर विपक्ष और आयोग के बीच टकराव और गहराएगा। हम यहाँ पर राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर एक भाषण सुनवाते हैं, सुनिए। अगर वोट चला जाएगा तो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास कुछ नहीं रहेगा। ये शुरुआत वोट से हो रही है। वोट के बाद राशन कार्ड जाएगा, राशन कार्ड के बाद जमीन जाएगी, जमीन के बाद सारे के सारे अधिकार जाएंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान का पूरा धन अदानी और अंबानी को पकड़ाया जा रहा है। जहां भी आप देखो, जमीन एक्वायर होती है, गरीब से एक्वायर होती है, कमजोर लोगों से एक्वायर होती है और बड़ी बड़ी कंपनियों को दी जाती है। इस किताब में लिखा है कि हर व्यक्ति को 1 वोट मिलेगा। और महाराष्ट्र में हमने इनकी चोरी पकड़ी, कर्नाटक में इनकी चोरी पकड़ी, हरियाणा में इनकी चोरी पकड़ी। महाराष्ट्र में चुनाव होता है, लोकसभा में हम जीतते हैं,
हमारी मेजॉरिटी आती है, 4 महीने बाद वही जगह, उसी स्टेट में, उसी महाराष्ट्र में चुनाव होता है और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं देता। जिस गठबंधन ने लोकसभा में जीत पाई, वो गठबंधन 4 महीने बाद गायब हो जाता है। हमने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा कि ये जो नए वोटर आए हैं, जैसे यहां पे 65 लाख लोगों को काटा है, जोड़ेंगे भी या ये मत सोचिए सिर्फ काट रहे हैं, ये जोड़ेंगे भी, फेक वोटर जोड़ने का काम भी करेंगे। वैसे तकरीबन 1 करोड़ फेक वोटर, 1 करोड़ लोग महाराष्ट्र में आए लोकसभा के बाद। लोकसभा में वोटर लिस्ट में नहीं थे, विधानसभा में आए। महाराष्ट्र में लोकसभा में जितने वोट मिले, जितने हमें मिले, उतने विधानसभा में मिले। 1 वोट कम नहीं था हमारा। मगर जहां भी नए वोटर आए, वहां पे बीजेपी को सारे के सारे नए वोटर के वोट मिले और बीजेपी जीती। उसके बाद कर्नाटक में हमने अपनी टीम से कहा, 1 सीट में चेक करो, 1 सीट में महादेवापुरम में, 1 असेंबली में 1 लाख फर्जी वोटर मिले और उसी असेंबली में जीतकर बीजेपी लोकसभा जीती। बाकी 6 असेंबली में कांग्रेस जीती। 1 असेंबली में वोटर डाले गए, 1 लाख फर्जी वोटर, वो सारे के सारे बीजेपी को मिले और बीजेपी जीत गई। हमें मालूम है कि ये बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की है कि इन लोगों को, इलेक्शन कमिश्नर को पता लग जाए कि बिहार की जनता होशियार है, सावधान है और बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को बिहार में 1 वोट चोरी नहीं करने देगी। भाइयों और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। और सुनिए, 2023 में जब हमें बात समझ आनी शुरू हुई, जब हमें सबूत मिलना शुरू हुआ, एक नया कानून आता है। लोकसभा में, राज्यसभा में चुप्पे चुप्पे एक नया कानून आता है, पास हो जाता है, किसी को नहीं पता, दिन में पास किया जाता है। पता है क्या कानून था? कानून था कि कुछ भी हो जाए, इलेक्शन कमिश्नर कुछ भी कर दे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आप मुझे बताओ, ऐसे कानून की क्या जरूरत? अगर ईमानदारी से इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहा है तो ऐसे कानून की क्या जरूरत? भाइयों और बहनों, किसान को पीटकर जेल में डाल देते हैं, मजदूर को 2 जूते मारकर जेल में डाल देते हैं, युवा पेपर लीक के बारे में धरना देता है, लाठीचार्ज होता है, अंदर कर देते हैं, एफआईआर लग जाते हैं। मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई कानून नहीं एक्शन ले सकता है। क्यों? इसका एक ही कारण है, ये लोग नरेंद्र मोदी की वोट चोरी में मदद कर रहे हैं। और वोट चोरी हिंदुस्तान के ईबीसी, दलित, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब जनरल कास्ट के खिलाफ आक्रमण है। यह आपको खत्म करने का तरीका है।